बेटा, तू कहता है कि माँ का कर्ज चुका सकता हूँ, तो ठीक है, सिर्फ 5 दिन मेरे कहे अनुसार जी कर दिखा। लेकिन जब बेटे ने कोशिश की तो उसकी जिंदगी बदल गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी कहानी देखें। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसे उसने बहुत कठिनाइयों से पाला था। उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया था जब बेटा केवल 3-4 साल का था। पति की मौत के बाद वह दूसरों के घरों में काम करके और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पालने लगी। उसने उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समय बीतता गया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। माँ ने सोचा कि अब उसका कर्तव्य है कि वह बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे। माँ ने पूरी लगन से अपने बेटे के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की ढूंढी और धूमधाम से उसकी शादी कर दी। घर में बहू आई और कुछ ही समय बाद पोता भी हुआ। अब घर खुशियों से भर गया था। माँ को लगने लगा कि उसकी सारी तपस्या सफल हो गई है। लेकिन समय के साथ माँ बूढ़ी होती गई। अब उसकी सेहत खराब रहने लगी, हाथ पैरों में दर्द रहने लगा और चलना फिरना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या तुम मुझे डॉक्टर को दिखा सकते हो? बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, ये सब तो बुढ़ापे के लक्षण हैं, इसमें क्या इलाज कराना? तुम बस आराम किया करो और मुझे बार बार परेशान मत किया करो। नौकरी का बहुत तनाव रहता है, ऑफिस में बॉस की सुनो, घर आओ तो तुम्हारी सुनो। बेटे की ऐसी बात सुनकर माँ बहुत आहत हुई, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बहू भी ताने देने लगी, माँ जी, आपको तो चैन ही नहीं मिलता, रोज रोज छोटी छोटी बातों पर बेटे को परेशान कर देती हैं। कुछ दिन बाद माँ की तकलीफ और बढ़ गई। अब वह बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रही थी। उसने फिर से बेटे से कहा, बेटा, अब तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे डॉक्टर को दिखा दो। बेटे ने चिढ़कर कहा, माँ, तुम हर वक्त शिकायत क्यों करती रहती हो? बुढ़ापा सबको आता है, तुम्हें भी आया है, बस चुपचाप बैठो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला, तुझे पढ़ाया, कष्ट सहकर बड़ा किया। क्या मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू आज मुझसे ऐसे बातें करे? बेटा गुस्से में बोला, माँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तेरा कोई कर्ज लेना है तो बता दो, मैं उसे अभी चुका देता हूँ। माँ थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, ठीक है, अगर तू सच में मेरा कर्ज चुकाना चाहता है तो मेरी एक बात माननी होगी। बस 5 दिन और 5 रातें मेरे साथ रहना होगा। जैसे मैं कहूँगी तुझे वैसे ही करना होगा। अगर तू ये कर पाया तो मैं तुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दूंगी। बेटा बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि यह तो सिर्फ 5 दिन की बात है। उसने झट से हामी भर दी। पहला दिन, माँ दिन भर कभी पानी मांगती, कभी खाना, कभी उसकी मदद लेने के लिए बुलाती। बेटे को एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। रात हुई, दोनों एक ही बिस्तर पर सो गए। जैसे ही बेटा गहरी नींद में गया, माँ ने उसे जगा दिया, बेटा, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दे। बेटा उठकर पानी लाया। माँ ने एक घूंट लिया और बाकी पूरा पानी बिस्तर पर गिरा दिया। बेटे को बहुत गुस्सा आया, माँ, तुमने ये क्या किया? अब मैं कहाँ सोऊंगा? माँ शांति से बोली, तूने वादा किया था कि 5 दिन तक मेरी हर बात मानेगा। बेटे ने गुस्से में कुछ नहीं कहा और जैसे तैसे सो गया। दूसरा दिन भर माँ बार बार उसे बुलाती रही। जब वह दिन में सोने की कोशिश करता तो माँ उसे किसी न किसी काम से उठा देती। बेटा बहुत चिढ़ गया। रात को फिर वही हुआ। माँ ने आधी रात को उसे उठाया, पानी मांगा और फिर बिस्तर पर गिरा दिया। अब तो बेटे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन, अब बेटे की हालत खराब होने लगी थी। दिन भर वह माँ के कामों में लगा रहा,
रात को सो नहीं पाया। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, भूख कम हो गई थी। तीसरी रात भी माँ ने उसे आधी रात को उठाया और फिर से वही किया। अब बेटे से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में माँ से पूछा, आखिर तुम मुझसे यह सब क्यों करवा रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा, जब तू छोटा था तो तू रात भर हमारे बिस्तर में पेशाब कर देता था। हम सर्दी में भी गीले बिस्तर में सोते थे, लेकिन तुझे हमेशा सूखे में सुलाते थे। तूने कभी सोचा हमने उस दर्द को कैसे सहा? जब तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, तब हमने खुद भूखा रहकर तुझे खिलाया। तेरी हर खुशी के लिए हमने अपनी सारी तकलीफें भुला दी। और आज तू मुझे 5 दिन में ही बोझ समझने लगा। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा और माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि माँ का कर्ज कोई भी संतान इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। अगले दिन बेटा माँ को डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज कराया और उसकी खूब सेवा करने लगा। बहू भी अपनी गलती समझ गई और सास की देखभाल करने लगी। माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ और कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।